चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नवादा में पिछले दिनों कर्ज के बोझ के तले दबे एक ही परिवार के 6 लोगों ने खुदकुशी कर ली, जिसको लेकर खूब राजनीति हुई। बुधवार को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने नवादा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान चिराग पासवान ने सरकार पर जोरदार हमला बोला और घटना के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेवार बताया। इस घटना को लेकर सरकार सजग होती तो आज सभी आरोपी सलाखों के पीछे होते, लेकिन घटना के इतने दिन बाद भी न के बराबर गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से यह साफ हो गया है कि प्रशासन और सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। साहूकार लोग प्रशासन के लोगों से भी अपनी सेटिंग करके रखते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन आंख मूंद लेता है। नवादा में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मिलना तक मुनासिब नहीं समझते। इसमें प्रदेश के मुखिया का आना नहीं बनता था क्या? क्या उनका यहाँ पे आना नहीं बनता था क्या? आते यहाँ पे, परिवार को ढाढ़स देते, दिलासा देते और एक कड़ी कार्रवाई करते, ताकि संदेश जाता पूरे प्रदेश में कि नहीं, प्रदेश का नेतृत्व मजबूत है, इस तरीके की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर ऐसा इनका खामोश रहना, आज इस जिले में घटी है भैया, कल किसी और जिले में घटेगी, परसों किसी और जिले, क्योंकि पता है कि काम तो होना नहीं है, गिरफ्तारी होनी नहीं है, कार्रवाई होनी नहीं है, तो और दबंगई बढ़ जाएगी इन लोगों की। हिंदू नेता अमन कुमार ने हजारीबाग में श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हिंदू नेता अमन कुमार ने कहा कि सनातनी बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है और बाद में उनके 35 टुकड़े कर फ्रीज में तो कभी सूटकेस में बंद कर फेंक दिया जा रहा है। अमन कुमार ने कहा कि सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे 7 दिनों के भीतर लव जिहादियों को फांसी हो सके, तभी सनातनी बेटियां भारत में सुरक्षित महसूस करेंगे। छातापुर प्रखंड के मुख्यालय पंचायत भवन में त्रिवेणीगंज एसडीएम एस.जेड. हसन ने पंचायत के सभी वार्ड सदस्य और पंचायत में कार्यरत सभी कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की। मौके पर मुखिया साजदा खातून, बीईओ रामनारायण मेहता, मनरेगा पीओ कौशल राय, एसडीपीओ कुमारी पूजा, बीसीओ अरुण कुमार, व्यापार मंडल अध्यक्ष गौरीशंकर भगत, मुखियापति मकसूद मसन मौजूद रहे। बैठक के दौरान एसडीएम ने पंचायत कर्मियों से क्रियान्वयन की अद्यतन हालातों की जानकारी ली। इस बीच कई कर्मियों को फटकार भी लगाई गई। साथ ही मौके पर मौजूद प्रखंड प्रशासन के पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि बैठक खत्म होने के बाद एसडीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र, जन वितरण प्रणाली की दुकान, स्कूल, पीएम आवास समेत विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। हम लोग क्षेत्रीय भ्रमण के तहत छातापुर पंचायत में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। समीक्षात्मक बैठक भी किए हैं, जैसे विद्यालय है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पीएचडी की योजना है, पीडीएस है, धान अधिप्राप्ति है, आरडब्ल्यूडी सड़क है। इन सभी योजनाओं का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। अभी 2 विद्यालय हमने किया है। एक प्राथमिक विद्यालय नड़ैया यादव टोला, वहाँ पे बच्चे नहीं थे, शिक्षक 2 ही थे, तो लेकिन बच्चे खाना खाने के बाद जैसा बताया कि वो नहीं रहेंगे, तो वो उसके लिए अलग से व्यवस्था, हम लोग जो टीचर हैं उनका ये दायित्व होता है कि बच्चों को रोक के रखना, तो इसके लिए लापरवाही के लिए उसको स्पष्टीकरण। बांका जिला के अमरपुर प्रखंड में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण अभियान 2023 को लेकर जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें डीएम अंशुल कुमार समेत सभी राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान मतदाता जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। में भी हैं। अभी स्पेशल समरी रिवीजन जो है हम लोग का 9 तारीख से शुरू हुआ है, 9 नवंबर से। और इसके तहत हम लोगों को एक जितने भी नए लोग हैं वो अपना नाम जुटवा सकते हैं, किसी को नाम हटवाना है, मॉडिफाई कराना है, उसको करा सकते हैं। इन्हीं कार्यों की समीक्षा बीएलओज के साथ में, सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के साथ में, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के साथ में हम लोगों ने समीक्षा करी है आयुक्त महोदय के द्वारा, और उसमें हम लोग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से आधार जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिया जाए, कैसे उसको जोड़ा जाए, पंजियों का कैसे अभिलेख संधारण किया जाए। तो आज अमरपुर के पंचायत सरकार भवन में हम लोगों ने, कठेल में हम लोगों ने इसका कार्यक्रम जो है अच्छे से आयोजित किया, और उसमें जो आवश्यक दिशा निर्देश कमिश्नर साहब के द्वारा दिए गए हैं उसको हम लोगों ने पालन किया।
बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के परिजनों के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। विजय सिन्हा ने कहा कि यह तो सारी छोटी मछलियां हैं, इनके जो बॉस है राष्ट्रीय अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री हैं। जब इनके घर पर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के छापे पड़ सकते हैं तो इनके मंत्री कहां से पवित्र होंगे। मंत्री से 5-5 करोड़ रुपए लेकर मंत्री बनाते, उन लोगों से ईमानदारी की उम्मीद लगाना ही बेकार है। सब तो छोटी मछली हैं। इनके जो बॉस हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जब उनके यहाँ सारे इनकम टैक्स, आईडी और सबके छापे पड़ रहे हैं सीबीआई के, और जब वो कहते हैं संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो मंत्री कहाँ पवित्र रह पाएंगे इनके यहाँ। जिस मंत्री से 5-5 करोड़ रुपया ले करके मंत्री बनाते हैं, तो वैसे लोग क्या करेंगे। इसलिए इनसे बहुत उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति में जिसने भी रोटी निकाला, राजनीति की पवित्रता को समाप्त किया है। दुमका के बहुचर्चित भागवत राव हत्याकांड में दुमका कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मण प्रसाद की अदालत में सभी 7 अभियुक्तों को दोषी सिद्ध करार दिया है। सजा 22 नवंबर को सुनाई जाएगी। दरअसल 3 मई 2016 को बीजेपी नेता भागवत राउत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आनंद फानन में परिजनों ने भागवत राउत को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से दुर्गापुर ले जाने के क्रम में उनकी मौत रास्ते में हो गई थी। इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 6 लोग जमानत पर बाहर थे। वहीं एक अभियुक्त को जमानत नहीं मिलने के कारण जेल में ही रहना पड़ा था। घटना के माने इन लोग माने साजिश करके 7 आदमी मिलकर के मारा भागवत राउत को। किस धारा में दोषी पाया गया? 302 में मेजर वही है, 302, 34। किस कोर्ट में था और क्या थर्ड एडीजे कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सबों को दोषी पाया है। अभी सजा के बिंदु पर 22 को सुनाया जाएगा। चाईबासा में 10 हाथी दांत के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 तस्करों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी उड़ीसा, बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। इस मामले पर चाईबासा वन प्रमंडल के डीएफओ सत्यम कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त मिली थी कि हाथी के दांत की अवैध तस्करी पश्चिम सिंहभूम जिले में चल रही है, जिस पर पश्चिम सिंहभूम जिले में कार्रवाई की गई और जगह जगह पर चेकिंग के लिए नाकाबंदी भी की गई। इस बीच वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली और 10 हाथी के दांत के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंटेलिजेंस था कि चाईबासा शहर में आइवरी का खरीद बिक्री होना है, तो उस इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोगों ने अपने अधीनस्थ वन कर्मियों को और स्थानीय जो पुलिस बल है उसको तैनात किया था। वो जगह जगह पे हम लोगों ने लगाया था और अंततः हम लोग को सफलता मिली। कुम्हार टोली में किराए के मकान पर 5 एक्यूज आइवरी का खरीद बिक्री कर रहे थे। हम लोगों ने अभी 10 आइवरी को जब्त किया है और 5 लोगों को अरेस्ट किया है। जो भी लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से सब बिहार, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्य के लोग हैं। इससे प्रमाणित होता है कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह था। आजसू पार्टी राज्य भर में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। जिलाध्यक्ष विकास राणा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे लोगों को खिलाफ संवैधानिक संस्थाएं सख्त कार्रवाई करें, जिससे भ्रष्टाचार राज्य से दूर हो सके। झारखंड के सभी 24 जिला मुख्यालय में आज एक ही दिन एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम कर रही है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि झारखंड में जो नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लागू करते हुए चुनाव करवाया जाए। क्योंकि पिछले पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण के नहीं रहने से लगभग 10,000 पिछड़ी जाति के लोग उससे वंचित रह गए। हम नहीं चाहते हैं कि नगर निकाय के चुनाव में भी हजारों ओबीसी के लोग इस चुनाव से वंचित रह जाए। हम चाहते हैं कि उनको उनका अधिकार मिले, जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना चुनाव कराना, साथ ही सरकार के द्वारा घोषित 1932 खतियान को रोजगार नीति से नहीं जोड़ना, जितने भी वादे किए हैं उससे पीछे हटना, इन सभी मुद्दों को लेकर झारखंड के सभी जिला मुख्यालय में धरना का आयोजन किया गया है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जामताड़ा के नाला प्रखंड में कांग्रेस ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा निकाली। आपको बता दें कि नाला विधानसभा प्रभारी सह एसआईसी सदस्य हरिमोहन मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप यात्रा में भाग लिया। नाला हटिया स्थित रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा शुरू की, जो इंटर कॉलेज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाप्त हुआ। हजारों की आपने देखा होगा, कल महाराष्ट्र में हजारों लाखों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं इस यात्रा में। उसी के आलोक में चूँकि राहुल गांधी जी झारखंड उनका यात्रा नहीं हो रहा है, तो झारखंड प्रदेश में उप यात्रा के रूप में हम लोग यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मोकामा थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर ट्रेन से गांजा तस्करी कर रहे 2 तस्कर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी चंद्रभूषण सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी के दौरान एक शख्स पुलिस की भनक पाकर भाग निकला। वहीं गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर पुलिस ने दूसरे शख्स को भी छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई को लेकर न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजा जा रहा है। कल दिनांक 16 तारीख को कुछ इस तरह सूचना मिला कि ब्रह्मपुत्रा मिल से कुछ व्यक्ति बैग लेके आ रहे हैं, जिसमें संदिग्ध पदार्थ है, गांजा या शराब इस टाइप का सूचना था। उसी के मद्देनजर सत्यापित करने के लिए 11 बजे हम लोग टीम बना के हम लोग मोकामा थाना गए। मोकामा थाना उस फाटक की तरफ ट्रेन रुकी तो पश्चिम फाटक की तरफ 2 व्यक्ति उस थैला लेके हल्का तेजी स्पीड में बढ़ा के भागने की कोशिश करने लगे। मधुबनी जिला के बासोपट्टी काली मंदिर से कल्ला जाने वाली सड़क के चैनपुरा रोड पर एक महिला का शव संदिग्ध हालात में मिला है। शव मिलने की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। अब पुलिस ने इस मामले में यूडी केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मृतक महिला की पहचान बेचू देवी पतिशंकर यादव बासोपट्टी पूर्वी वार्ड नंबर 3 निवासी के रूप में हुई है। तो मेरे मोहल्ला का ही है, मैं के बासोपट्टी में था, ससुराल कलने में था। कलना के बाद में वो घर बने हुआ था। प्रतिदिन जाती थी अपना लार पुआर लाने के लिए, लेकिन मौसम के प्रभाव में सवेरे कुछ निकल गया। उसको ठंडा के चपेट में आने से जो है मृत्यु हो गया है। खबर बगहा से है, जहां चौतरवा में एक घर में अचानक आग लग गई। इस दौरान घर में बांधी गई 10 बकरियां समेत सब कुछ जलकर खाक हो गया है। हालांकि आग कैसे लगी है इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पीड़ित रामाधार ने बताया कि सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी आग लग गई। वाइफ फोन की थी आधा घंटा पहले, बोली कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट कर रहा है, और हम बोले कि यार बैंक में कुछ काम था। बैंक आने के बाद देखे आग लग गया। कुछ लोगों का कहना है कि बच्चे पटाखा छोड़ रहे थे। बच्चे तो स्कूल गए। अच्छा, तो ये पटाखा के छोड़ने की जो आवाज़ की बात आ रही है, इसको क्या कहेंगे? नहीं, वो आवाज़ छोड़ने की नहीं है, वो जो हमारा जो सोफा है ना, वो आवाज़ कर रहा था। अच्छा। वो तो आपके सामने है, होम वाला है ना वो सोफा, इसके वजह से उसमें आवाज़ आ रहा था। इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से। इलेक्ट्रिक शॉर्ट। जैसा ये लोग बता रहे हैं यहाँ रहने वाले कि इनके यहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा था, जो स्पार्क हो रहा था सुबह से, लेकिन उसको नेग्लिजेंसी किया। उसको जो नज़रअंदाज करने की वजह से जो है एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था, उसमें आग लग गया। और फिर ये है कि मौके पे फायर ब्रिगेड की हमारी सीआईएसएफ की टीम पहुंच गई, तो आग को कंट्रोल कर लिया है। तो एक रूम में थोड़ा लॉस हुआ, बाकी रूम सब अभी पूरा सेफ है। बोकारो जिला के सेक्टर 9 के स्ट्रीट 38 के क्वार्टर में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। मामले में बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद गैस सिलेंडर ने पकड़ ली थी, जिससे और आग बेकाबू हो गई। वहीं घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया।